इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट फिर एक बार दो एक्सट्रीम्स दिखा रहा है। एक तरफ रिटेल और लॉजिस्टिक का लॉन्ग टर्म बेट, जहां एक ब्रांड ने 28 इयर्स का कमिटमेंट कर दिया, और दूसरी तरफ मुंबई के लग्जरी होम्स, जहां फार्मा मनी क्वाइटली रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ डील्स नहीं है, ये मार्केट के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर प्लानिंग के। अगर आप रियल एस्टेट के स्मार्ट ट्रेंड्स और हिडन क्यूज समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए डिटेल में समझते हैं इन दोनों न्यूज को। अदानी ग्रुप की लॉजिस्टिक आर्म अदानी लॉजिस्टिक लिमिटेड ने मुंबई के पास पनवेल रायगढ़ बेल्ट में एक बड़ी लॉन्ग टर्म वेयर हाउसिंग डील क्लोज की है। कंपनी ने डीमार्ट को 66,250 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस लीज पर दिया है, और ये डील लगभग 28 इयर्स के लिए है, जिसकी टोटल रेंटल वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस वेयर हाउस का यूज डीमार्ट अपने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस के लिए करेगा, जिसमें ग्रोसरीज, एफएमसीजी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स और डेली यूज आइटम्स शामिल है। डील के अकॉर्डिंग मंथली रेंट है 20.20 लाख, जो हर साल में 12% से इंक्रीज होगा। 28 ईयर तक ये रेंट 56 लाख पर मंथ से भी ऊपर चला जाएगा। साथ ही डीमार्ट ने 1.21 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है, और लीज में 6 साल का लॉक इन पीरियड रखा गया है। ये डील क्लियरली दिखाती है कि पनवेल रायगढ़ बेल्ट फास्ट एक मेजर लॉजिस्टिक हब बन रहा है। मुंबई से क्लोज होना, स्ट्रॉन्ग रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट एक्सेस और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस रीजन को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। रिटेल और एफएमसीजी कंपनीज अब सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पेस नहीं, बल्कि डेकेड्स लॉन्ग प्लानिंग के साथ अपना सप्लाई चेन लॉक कर रही है। ओवरऑल ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एक वेयर हाउस लीज नहीं है, बल्कि ये सिग्नल है कि इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट मुंबई रीजन का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बन चुका है। लॉजिस्टिक के बाद अब रिच मनी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलिए नेक्स्ट अपडेट में देखते हैं। 2025 में मुंबई के अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड सामने आया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लिंक बायर्स ने लग्जरी होम्स पर 1530 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया है। डेटा के मुताबिक पूरे इंडिया में 2025 के दौरान 7100 करोड़ के 51 अल्ट्रा लग्जरी होम डील्स हुए, जिसमें मुंबई का शेयर काफी डोमिनेट रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोस्ट कोविड फार्मा वेल्थ क्रिएशन और रियल एस्टेट को सेफ और लॉन्ग टर्म एसेट मानने की सोच इस ट्रेंड का मेन ड्राइवर है। सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है लीना गांधी तिवारी का डील। वर्ली सी फेस पर 739 करोड़ में 2 सी फेसिंग ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदे हैं, जो इंडिया का सबसे महंगा रेसिडेंशियल ट्रांजैक्शन बन गया। इसके अलावा जाइडस फैमिली ट्रस्ट, एल्केम लैबोरेटरीज से लिंक्ड बायर्स और ब्लूजेट हेल्थ केयर जैसे फार्मा नेम्स ने वर्ली और बांद्रा जैसे प्रीमियम एरियाज में 100 करोड़ एंड 200 करोड़ के मल्टीपल डील्स किए हैं। ओवरऑल ये क्लियरली दिखाता है कि फार्मा मनी मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर रही है, जहां बायर्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लाइफस्टाइल और एक्सक्लूसिविटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक तरफ डीमार्ट का 100+ करोड़ का वेयर हाउस बेट, दूसरी तरफ फार्मा बायर्स का 1530 करोड़ का लग्जरी पुश। इंडिया का रियल एस्टेट क्लियरली 2 स्पीड स्टोरी बन चुका है। ये दोनों ट्रेंड्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि मैच्योर और लॉन्ग टर्म फोकस भी हो रहा है। अगर ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।